हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। वेद शब्द का अर्थ क्या है? नॉलेज, ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? 10 मंडल और 1028 सूक्त। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीनों वेदों के लिए, जिनमें है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादू, टोने और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये होता है आपका कठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? ये थे कैकेय के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में की गई है। वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिन्नाब नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा बार जो वर्णन मिलता है वेदों में, तो वह नदी है आपकी सिंधु नदी। वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द, प्रमुख शब्द जिनका प्रयोग जो है वैदिक काल में किया गया। गाय के लिए शब्द था अघन्या, जिसका वध ना किया जा सके। राजा को गोपा कहा जाता था। अतिथि को गहनता या गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत। युद्ध के लिए शब्द गविष्ठ, गेशु या गम। पुत्री दुहिता कहलाती थी। अनाज धान्य, मरुस्थल धन्व, उपजाऊ भूमि उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि खिल्य, हल से बनी नालियां ये कहलाती थी शीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। वन व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निषक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो कॉइन्स के लिए, सिक्कों के लिए इसका प्रयोग होने लगा। पुरुष मेद प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है आपके शतपथ ब्राह्मण में। आगे है हमारा 4 वेदों के बारे में एक टेबल बनाया गया है, जहां उनके ब्राह्मणों के बारे में, उनके सूक्त के बारे में, उपनिषद के बारे में, आरण्यक क्या है, अध्येता क्या कहलाते हैं, उपवेद इनके क्या हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका कौशितकी और ऐत्रेय। सूक्त इसमें दिए गए हैं आपके 1028 मंत्र। और उपनिषद में कौशितकी और ऐत्रेय, आरण्यक में ऐत्रेय और कौशितकी। और इसके अध्ययनकर्ता को, अध्येता को होत्र कहा जाता है। उपवेद है इसका आयुर्वेद, और जिसके प्रवर्तक हैं आपके प्रजापति। आगे है यजुर्वेद। तैत्तरीय और शतपथ ब्राह्मण संबंधित है इससे। और उपनिषद में तैत्तरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्य, मैत्रायणी। और अरण्यक है तैत्तरीय, बृहदारण्यन, शतपथ। और इसके अध्ययनकर्ता को, अध्येता को कहा जाता है अध्वर्यु। और उपवेद है यजुर्वेद का धनुर्वेद, जिसके प्रवर्तक हैं विश्वामित्र जी। नेक्स्ट है सामवेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 1875 मंत्र हैं। उपनिषद है केन छंदोग्य। अरण्यक है जैमिनीय छांदोग्य। और इसके अध्येता को उद्गाता कहा जाता है। और इसका उपवेद है गंधर्व वेद, जिसके प्रवर्तक हैं नारद मुनि। नेक्स्ट है अथर्ववेद।
जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। 6000 इसमें मंत्र है। उपनिषद मांडुक्य, प्राश्न और मुंडक। अध्येता को ब्रह्म कहा जाता है और उपवेद है अथर्ववेद का शिल्प वेद और इसके प्रवर्तक हैं आपके विश्वकर्मा। पारसियों के ग्रंथ जिंदावेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। अहुर मजदा, उसको असुरों का देवता कहा गया है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगसकोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग और मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा से लेकर 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन ये माने जाते हैं ये मंडल। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि और कर्म कांडों में। प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह पुरुषनी नदी के किनारे, जिसे रावी कहा जाता है। दसराज के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में भी मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत था पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित याब शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए किया जाता था? जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? यह मिलता है आपके अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और स्मिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था और इनका कंट्रोल जो है वो राजा पर रहता था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में और ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्रदेव को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। एक टेबल है ऋग्वैदिक नदियों के बारे में, जिनका एक साइड प्राचीन नाम दिया गया है, दूसरी साइड उनके आधुनिक नाम। वितस्ता का नाम था, आधुनिक नाम है झेलम। विपासा ब्यास नदी। दृशदती घग्गर नदी, चौतांग नदी भी इसे कहा जाता है। कृभु कुर्मू नदी, कुर्रम। कुंभा काबुल। सदानीरा गंडक। अश्किनी चिनाब। शतुद्री सतलज। गोमल गोमती। सिंधु सिंध। सरस्वती घग्गर। सुषमा सोहन। सुबास्तु सवात। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। शुल्ब शुद्ध किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह है जयमिति से संबंधित। अस्तो मा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह है चिकित्सा से संबंधित। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक कोपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहते थे? तो इसे कहा जाता था अमाजू। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा यानी कि नदियों की माता की संज्ञा भी दी गई है। इस तरह हमारा टॉपिक खत्म होता है वैदिक काल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।